न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आदित्य गुप्ता जी आपका स्वागत है। सर, जो सुर्खियां जो बटोर रही हैं, बहुत सारी खबरें कि गवर्नर का चुनाव होना है लायंस क्लब में, और उसके लिए आप मनोनीत हो चुके हैं और बहुत जल्दी अप्रैल में उसका चुनाव हो जाएगा। वो सेहरा आपके ऊपर होगा, तो थोड़ा आप बताएं इसके बारे में सर। जी, जैसा कि आप सभी को विदित है कि द लायंस इंटरनेशनल एक पूरे विश्व की सबसे बड़ा एनजीओ है जो लगभग 260 देशों में अपने क्लब्स खोले हुए हैं। तो उस क्लब का डिस्ट्रिक्ट 321C1 के लिए उपमंडलीय अध्यक्ष द्वितीय का चुनाव होना है, जिसके लिए लायंस क्लब गाजियाबाद द्वारा मुझे अपना प्रत्याशी नियुक्त किया गया है, जिसके लिए मैं अपने लायंस क्लब गाजियाबाद के सभी सदस्यों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के शुभकामनाओं, आशीर्वाद एवं सहयोग से मैं इस पद पर अवश्य विजयी होऊंगा। यह चुनाव 23 और 24 अप्रैल को होने जा रहा है और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे विजयी कराएं। धन्यवाद सर, बस एक सवाल और। सर, पूरा जो देश है, पूरा विश्व जो है, लायंस क्लब को जानता है अच्छी तरह से। बिल्कुल, जहां तक हमारे पास जो समाचार है, लोगों की बातें हैं कि आदित्य गुप्ता 2024 और 25 में गवर्नर के रूप में विजय घोषित हो जाएंगे पक्का। लेकिन जो लायंस क्लब है, थोड़ा सा इसका उद्देश्य को और कितना मजबूत करेंगे, कितना धरातल पर, कितना लोगों तक पहुंचाएंगे, ये अंतिम सवाल सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सवाल वास्तव में बहुत अच्छा है। मैं आपकी एक बात में त्रुटि ठीक करना चाहता हूँ कि 24-25 में मैं गवर्नर नहीं, उपमंडल अध्यक्ष अर्थात गवर्नर द्वितीय बनूंगा। 2 साल बाद मैं लायंस क्लब गाजियाबाद का गवर्नर बनूंगा। लायंस क्लब गाजियाबाद का जो गठन हुआ वो वास्तव में समाज के गरीब असहाय लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए किया गया। हमारा जो लोगो है वह है वी सर्व, अर्थात मैं और आप मिलकर समाज के ऐसे सदस्यों को सहायता दें, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वो मेडिकल सेवाएं हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। हम लोग मिलकर आपस में गरीब असहाय लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करते हैं। भगवान का हम लोगों पर इतना असीम आशीर्वाद है कि हम लोगों को एक ऐसे वर्ग में जन्म मिला ताकि हम कुछ समाज के गरीब लोगों की सहायता कर सकें। लायंस क्लब पूरे विश्व में जब कभी भी आपदा आई है, कोई भी आपदा हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, उसमें हमेशा अग्रणीय रहा है। सामाजिक संस्थाएं या प्रशासनिक संस्थाएं भी हमारे साथ मिलकर समाज सेवा का कार्य करते हैं। कोरोना में भी बहुत सारी आप लोगों ने सहयोग किया होगा। कोरोना के समय जब कोरोना हमारे देश में क्या पूरे विश्व में व्याप्त हुआ, उस समय पूरे विश्व में लायंस क्लब गाजियाबाद द्वारा बहुत ही योगदान दिया गया। बहुत से देशों की सरकार ने तो लायंस क्लब को बहुत अधिक उनसे सहायता ली और उनको सम्मानित भी किया। हमारे द्वारा भी लायंस क्लब गाजियाबाद में एक ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करी गई, जिसमें हमारे द्वारा लगभग 250 से 300 सिलेंडर्स उन लोगों को दिलाए गए जिनको उस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। इस तरह कोई भी आपदा हो, लायंस क्लब के सदस्य तन मन धन से सदैव समाज सेवा के लिए अग्रणीय रहते हैं। सर, बस एक मिनट आपका। गाजियाबाद में लायंस आई क्लब, आई हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कुछ सुना था आपसे, कुछ और भी बड़ा कुछ करने वाले हैं आप लोग, ब्लड बैंक वगैरह को लेके, कुछ ऐसा कुछ फ्यूचर में कुछ करेंगे? लायंस क्लब गाजियाबाद
गाजियाबाद में ही नहीं, पूरे भारत में के साथ साथ पूरे विश्व में भी अपनी एक विशेष छवि बनाए हुए है। लॉयंस क्लब गाजियाबाद का एक स्थायी प्रकल्प लॉयंस आई हॉस्पिटल है, जिसमें लगभग प्रतिवर्ष 15,000 ऑपरेशन कैटरेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। जी। उसके साथ साथ ही अब उसके विस्तार के लिए लॉयंस आई हॉस्पिटल द्वारा एक नया प्रोजेक्ट भी हमारे द्वारा गालंद में बनाया जा रहा है, जिसमें 8,000 गज जमीन में एक नया हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर सकें और अधिकतम लोगों को इस आई ऑपरेशंस का लाभ दे सकें। सर आदित्य जी, एक सवाल मेरा मन और हो रहा है कि आपकी बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है। एनसीआर हाईली पॉल्यूटेड और प्रदूषित क्षेत्र घोषित होता है पूरे देश में। यहाँ अधिकतर हाई राइज सोसाइटियाँ हैं, तो कुछ ऐसा प्रयास करिए जिससे कि जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं या जो मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कम से कम यहाँ का माहौल या जो मतलब वातावरण है वो बेहतर हो। इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे सर? देखिए सर, जो प्रदूषण नियंत्रण है वो केवल एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं कर सकती है। उसके लिए पूरे समाज को एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा और यह प्रयास करना पड़ेगा कि हम लोग उस प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकें, क्योंकि वायु प्रदूषण के माध्यम से ही हम लोग जो है के कारण ही हम लोगों को ये सब कष्ट होते हैं, बीमारियां होती हैं। उन बीमारियों को दूर करने के लिए हमें वायु प्रदूषण के समस्त जो भी कारक हैं उन सबको रोकने का प्रयास करना होगा। जितने भी हमारे ये इंडस्ट्री वाले हैं जो प्रदूषण के नियमों का पालन ना करते हुए फैक्ट्रियां लगाते हैं और इतना गंदा धुआं और जो है जमीन में पानी घोंसते हैं, केमिकल युक्त पानी ज़मीनों में भेजते हैं, उन सब से ही प्रदूषण बढ़ता है। मैं तो केवल सभी व्यक्तियों से, समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के सभी उपायों का उपयोग करना चाहिए और अपने आसपास के समस्त क्षेत्र को वायु प्रदूषण से मुक्त बनाना चाहिए। आदित्य गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम रूप से जीत की आपको बधाई सर। धन्यवाद। नमस्कार सर। बहुत बहुत थैंक यू सर।